खबर सबसे पहले इस बुलेटिन में आपको बता दें, कृषि कानून के खिलाफ जारी किसानों का विरोध प्रदर्शन लगातार आज छठे दिन भी जारी है। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर किसान संगठन अब भी जमे हुए हैं, डटे हुए हैं। आज दोपहर 3 बजे हालांकि बड़ी खबर एक और यह है कि किसान संगठनों और सरकार के बीच बातचीत होनी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सरकार की ओर से उनकी बात सुनेंगे और किसानों को मनाने की कोशिश होगी। ये बातचीत दोपहर 3 बजे, जो समय सामने आ रहा है, दोपहर ठीक 3 बजे ये बातचीत होगी दिल्ली के विज्ञान भवन में। इससे पहले सरकार के कई बड़े मंत्री एक अलग मीटिंग भी कर रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर यह मीटिंग चल रही है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जिनके ऊपर जिम्मा है किसानों से बातचीत का, 3 बजे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद हैं। पिछले 5 से 6 दिनों में लगातार सरकार अब ये कोशिश कर रही है कि किसान सड़कों से हटे, बुराड़ी के ग्राउंड में आ जाएं, लेकिन किसानों ने इससे साफ इनकार कर दिया था, जिसके बाद अब मनाने की कोशिश तेज है। आज 3 बजे सभी किसानों को बुलाया है। जो किसान यूनियन के नेताओं से पिछली बार बातचीत हुई थी, उन सब लोगों को आमंत्रण भेजा है। आज वो आएंगे तो हम जरूर बातचीत करेंगे। हमने हमेशा कहा है कि सरकार चर्चा के लिए हमेशा तैयार है, आएंगे तो जरूर उनका स्वागत है। संगठन कह रहे हैं कि हम 500 संगठन है, 500 लोगों को बुलाना। डिमांड पर सड़क पे बात थोड़ी होती है, जब टेबल पे चर्चा होगी तो बात करेंगे, क्या करेंगे। सर अभी शेष कुछ आप लोगों की मीटिंग भी है, नड्डा जी बैठेंगे, अमित शाह जी बैठेंगे। दरअसल क्या है कि आज चर्चा के लिए उनको बुलाया है। पहले 3 दिसंबर को बुलाया था, लेकिन सर्दी और बाकी सारी चीज़ों को देखते हुए मैं कहा चलो एक को निमंत्रण भेजते हैं, आज आएंगे, उनका स्वागत है। सर 3 बजे आप लोगों के डेलीगेशन में कौन कौन रहेगा सरकार की तरफ से, बताएंगे। तो कौन होगा डेलीगेशन में बताएंगे कह रहे हैं, लेकिन जो कंफर्म्ड खबर आ रही है 3 बजे बैठक होगी किसानों के प्रतिनिधियों के साथ। मेरे साथ अमित कुमार इस वक्त जुड़ गए हैं, मेरे सहयोगी, इस पर अपडेट्स के साथ। अमित, सबसे बड़ी खबर, एक बैठक जो कि चल रही है, एक बैठक जो कि होने वाली है, दोनों बैठकों को लेकर क्या जानकारी है? क्या एक तो बैठक में हुआ, दूसरे बैठक में क्या उम्मीद? ये करीब 2 घंटे तक बैठक चली। अभी बैठक जो अगर कहे तो उसमें से राजनाथ सिंह और नरेंद्र तोमर निकल चुके हैं। अभी भी घर पर जेपी नड्डा के साथ अमित शाह हैं, पीयूष गोयल हैं। जो 3 बजे बैठक होनी है उसमें 3 लोग सरकार की तरफ से रहेंगे। जो जानकारी मिली है कि राजनाथ सिंह उसको लीड करेंगे, इसके अलावा नरेंद्र तोमर और पीयूष गोयल के रहने की बात हो रही है। दरअसल इस पूरे बैठक में जो करीब 2 घंटे की जो बैठक चली है उसमें ये बात पर लेकर चर्चा हुई कि कैसे इन किसानों को कन्विंस किया जाए। जो सूत्र बता रहे हैं कि उसमें साफ तौर पर सरकार जो है एक तरह से आश्वस्त करने की कोशिश करेगी इन किसानों को कि एमएसपी और जो मंडी है वो जारी रहेगा, उसको लेकर कोई भ्रम ना आप लोग पाले। सरकार ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी कहा है कि ये चीजें होंगी, और फ्लोर ऑफ द हाउस में कहीं बातें अगर नहीं पूरी जगह की जाती है उसको प्रिविलेज के तौर पे माना जाता है। तो ये सरकार कोशिश करेगी, ये समझाने की कोशिश करेगी कि प्रधानमंत्री से लेकर तमाम लोग ये बात कह रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि हो सके तो जो बीजेपी शासित राज्य हैं उनके मुख्यमंत्रियों से अलग अलग ये बयान भी दिलवाया जा सकता है कि वो अपने अपने राज्यों में एमएसपी और मंडी को खत्म नहीं किया करेंगे, वो जारी रहेगा। तो कोशिश ये है कि 6 दिन से जो बैठे हैं किसान। अमित, संपर्क टूट गया है, लेकिन चलिए कम से कम बात पहुंच गई है कि एमएसपी और मंडी जारी रहेगी। पहला यह आश्वासन इस बैठक में किसानों को दिया जाएगा। दूसरा, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी ये बयान दिलवाए जाएंगे ताकि ठोस आधार तैयार हो, भरोसा बढ़ाया जा सके। तो इधर अमित मेरे साथ आ गए हैं। अमित, कंटिन्यू रखिए बात। 2 चीजें आपने बताई, एमएसपी मंडी जारी रहेगी, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी कहलवाया जा सकता है। क्या होगा इससे? क्योंकि ये बातें तो खुद प्रधानमंत्री कह चुके हैं, बड़े बड़े जितने भी दिग्गज हैं सरकार में सब कह चुके हैं, लेकिन बात सिर्फ इतने से नहीं बनने वाली। इस बार ऐसा लगता है, इस बार सीधे सीधे किसान ये कह रहे हैं कि वापस लो कानून, और काला कानून बता रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि आज जो बैठक होगी उसमें यह भी शायद समझा दिया जाएगा किसानों को कि जो 3 बिलों को वापस लेने की बात है, ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। सरकार जो उनको इन 3 बिल को लेकर जो आशंकाएं हैं उसको दूर करेगी। हो सकता है कि जो बैठक है उसमें ये साफ तौर पे बता दिया जाए कि कल प्रधानमंत्री ने भी जो बात कही कि पहले बिल को विरोध होता, लेकिन इस बार तो आशंका को लेकर विरोध हो रहा है। इंडिकेशन साफ था कि सरकार इन बिलों को लेकर कोई बदलाव नहीं करने जा रही है। हाँ, वो किसानों की आशंकाओं को दूर करेगी, उनके डर को दूर करेगी, उन्हें ये आश्वस्त करने की कोशिश करेगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और शायद ये मीटिंग के दौरान भी हो। दूसरी बात
कि सबसे बड़ी बात की जब प्रधानमंत्री ने भी कहा है और आज की बैठक में जो रणनीति उसमें तमाम फीडबैक लिए गए हैं, जो तमाम बीजेपी शासित राज्य हैं वहां के जो किसान यूनियन है या फिर वहां से जो किसान जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है उनको भी कहा गया था कि आप फीडबैक दें उनके राज्यों में किसानों का। सबसे बड़ी बात की करीब 86% ऐसे लोग हैं जो 2 एकड़ से कम जमीन वाले हैं या 2 एकड़ वाले जमीन है, वो इस पूरे आंदोलन से दूर है। कुल मिला के 90% से भी ज्यादा जो खरीद होती है वो लोकल या जो प्राइवेट जो पार्टी होती है वो खरीदते हैं। तो सरकार की कोशिश है कि किसानों को मनाया जाए कि हम बातचीत करेंगे, आपकी सभी आशंकाएं दूर करेंगे, फिलहाल आप अपना आंदोलन खत्म कर ले, आगे भी बातचीत जारी रहेगी। इसी को लेकर खुद गृह मंत्री रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब वहां रहेंगे तो मुझे लगता है कि उनके संपर्क राजनाथ सिंह पिछले 2 दिनों से लगातार किसान नेताओं से भी बात कर रहे हैं। एक किसान नेता के तौर पे उन्हें देखा जाता है भारतीय जनता पार्टी में, इसलिए कमान राजनाथ सिंह के हाथ में दी गई है। ठीक है, अमित बने रहिएगा, जो भी अपडेट होगा तुरंत पहुंचाइएगा। फिलहाल स्क्रीन पर मेरे साथ और मेरे सहयोगी भी जुड़ गए हैं। इसके अलावा 2 खास मेहमान, किशनबीर चौधरी किसान नेता, पुष्पेंद्र चौधरी जी किसान नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है सब। इसके अलावा सिंगू बॉर्डर से आप प्रभाकर मिश्रा को देख सकते हैं, गाजीपुर बॉर्डर से पवन मिश्रा मेरे साथ है। लेकिन सबसे पहले मैं मेहमानों से बात करूं उससे पहले प्रभाकर, सिंगू बॉर्डर की तस्वीरें सामने आ रही है, जबरदस्त जमावड़ा वहां, लेकिन बताइए हलचल क्या है, क्योंकि आज बातचीत होने जा रही है, कयास क्या वहां पे? देखिए, एक बात तो तय है जो अमित कुमार बता रहे थे कि सरकार समझाने की कोशिश करेगी किसानों को, ये समझाने से बात नहीं बनने वाली है। इसलिए सुबह से मेरी जो बात हो रही है यहाँ किसानों से, किसानों का कहना है कि हमें समझाने की कोशिश हो रही है, समाधान निकालने की कोशिश नहीं हो रही है। दूसरी बात, अलग अलग किसान संगठन है, यहाँ पर मजदूर किसान संघर्ष समिति है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ। इन लोगों का कहना है कि जब तक प्रधानमंत्री बैठक में नहीं बैठेंगे तब तक नतीजा कुछ निकलने वाला नहीं है और बात समझाने से नहीं बनने वाली है। समझाने की तमाम कोशिशें नाकाम हो गई हैं। इनका तो सीधा सीधा ये कहना है कि जो कानून बनाया गया उसे वापस नहीं लोगे तो बात नहीं बनेगी। तो ऐसे में आशा मुझे जो दिख रहा है कि गतिरोध इतना आसानी से खत्म होते हुए मुझे नहीं दिख रहा। क्या हो रहा है प्रभाकर वहां? देखिए आशा, यहाँ पर तो लगातार मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी लग रही है और कानून की कमियां गिनाई जा रही हैं और ये बताई जा रही है कि किस तरह से ये काला कानून है और किस तरह से मोदी सरकार कॉर्पोरेट को फायदा दिलाने के लिए कानून लेकर आई है। यही सुबह से इसी तरह की बातें कही जा रही हैं सरकार के खिलाफ नारेबाजी। हालांकि इंपॉर्टेंट ये है कि पहले 2 दिन हम देख रहे थे थोड़ा सा माहौल मध्यम हुआ था, लेकिन आज फिर वो तेजी देखने को मिल रही है, जबकि आज बातचीत होने जा रही है। पवन मिश्रा गाजीपुर बॉर्डर से। और पवन, सुबह सुबह आपकी रिपोर्ट हमने देखी, आती हूं पवन, नरेंद्र सिंह तोमर आए हैं, जरा सुन लें। चलिए, यहां पर बात नहीं हो पाई, लेकिन हाँ पवन, गाजीपुर बॉर्डर पे सुबह हमने तस्वीरें देखी, आज किसान आमादा थे कि बैरिकेड्स तोड़ेंगे और आगे निकल जाएंगे। अब वहां पर स्थिति क्या है? समझाया गया है किसानों को? कुछ समझे हैं? समझने वाली बात आपको आशा ये बता दें कि जो आज विज्ञान भवन में नेताओं को, जो किसान नेताओं को जो बुलाया गया, उसमें भारतीय किसान यूनियन के नेता को नहीं बुलाया गया है। इस बात का आक्रोश है और इसे देखते हुए आपको पीछे की तस्वीर हम दिखाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 लेयर का यहाँ पर सिक्योरिटी यहाँ पर किया गया है। साथ ही पोस्टर दिखे, यहाँ पुलिस की धारा 144 लागू है। तो धारा 144 का मतलब तो समझ में आ रहा है कि यहाँ पर पब्लिक का जमावड़ा नहीं हो सकता है, लेकिन किसान की तरफ से एक अलग धारा यहाँ पर दे दिया गया है, 288। यानी पुलिस ने धारा 144 लगाया तो किसानों ने धारा 288 लगा दिया है कि आपकी संख्या 300 से अधिक है तो हमारी संख्या 3000 से भी ज्यादा अधिक है, हमें कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन पुलिस ने एहतियात बरतते हुए 8 लेयर का सुरक्षा लगाया है। आपको तो बैठक में बुलाया ही नहीं गया है, अब क्या करेंगे आप? हम यहीं बैठेंगे जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी। एमएसपी का कानून नहीं बनाया जाएगा, एमएसपी कभी हटाने की बात। सरकार ये कह रही है भारतीय किसान यूनियन राजनीति कर रही है किसानों के मुद्दे को लेके, इसलिए आपको बैठक में नहीं बुलाया गया। भारतीय जनता पार्टी किसानों को लेकर राजनीति करती चली आई है। आय दुगनी कर देंगे, खाद सस्ता कर देंगे, बिजली सस्ता कर देंगे। आज तक उन्होंने कोई काम किया है ऐसा? फिर भी आप पिछले 4-5 दिनों से 6 दिनों से धरने पर, आखिर क्या वजह रही कि इस बैठक में आपके नेता को नहीं बुलाया गया? हमारे नेता वहाँ मौजूद हैं, हमारे प्रतिनिधि वहाँ मौजूद हैं, हमारे प्रदेश के। साहब को तो मैं सीधे बाएं तरफ देख रहा हूँ। खुद नहीं जाते हैं, वो इतने बड़े नेता हैं कि वो खुद ही, जो लिस्ट है सरकार की तरफ से, उस लिस्ट में भारतीय किसान यूनियन का नाम ही नहीं है। किसी सरकार के पास हमारे नेता नहीं जाते हैं। सरकारें हमसे हैं, हम सरकार से नहीं है, किसान से सरकार है। भारतीय जनता पार्टी ने झूठ बोला, किसानों के साथ उनका वोट लिया है। आय दुगनी की बात करी थी, आज तक नहीं हुई है। एमएस 800 रुपए कुंटल धान बिक गया है, 800 रुपए कुंटल गेहूं बिक गया है। सर एक चीज समझाइए, 288 का क्या मतलब हुआ जो आप लोगों ने पोस्टर लगाया है? 144 का क्या मतलब हुआ?
यहाँ पे कोई इलेक्शन चल रहा है क्या? 144 लागू कर देंगे आप? अरे किसान अपनी बात कह रहा है, आप किसान से मिलिए। आप जाके हैदराबाद चुनाव प्रचार कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती? आपकी चंद कदमों की दूरी पर किसान यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ पे बैठ के बात करे, यहाँ पे हमसे आगे बात करें। हम थोड़ी दुश्मन थोड़ी ना है इनके। हम रात को ठंड में यहाँ बैठ रहे हैं, कैसे कैसे खाना मिल रहा है, क्या व्यवस्था चल रही है, हमें तो पता है। अपने बच्चे को रात को यहाँ पे लिटा के दिखाए ना, तब जाके पता लगेगा किसान कितनी मुश्किल से अपना पेट यहाँ पे पाल रहा है। बिल्कुल, आज 5वां दिन यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का है, लेकिन अगर हालात यहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि पूरी तरह से ये रास्ता जो है ब्लॉक यहाँ पर किया हुआ है। किसान यूनियन के नेता से थोड़ी देर पहले हमारी जो बातचीत थी उसमें ये कहा गया कि ठीक है, हमें नहीं बुलाया गया, अगर हमारी मांग नहीं मानती है तो उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाले तमाम, जैसे ईस्टर्न पेरिफेरल हो गया या फिर आगरा एक्सप्रेस पे हो गया, सारे रास्तों को ये ब्लॉक कर देंगे, क्योंकि और भी किसान यहाँ पर धीरे धीरे जमावड़ा होने वाला, नेता आने वाले हैं। साथ ही पुलिस बल की संख्या भी यहाँ पर बढ़ाई जा रही है, यानी आर और पार की यहाँ पर लड़ाई है। लेकिन सबसे अहम बात की जो 3 बजे की बैठक है भारतीय किसान यूनियन को जो नहीं बुलाया गया, इससे किसान काफी आक्रोश है, गुस्से में है कि उनकी भी मांग क्यों नहीं मानी जा रही है, उन्हें क्यों नहीं इसमें बुलाया गया। जी आशा, अगर यहाँ पर 32 प्रतिनिधि कुल मिलाकर के बताए जा रहे हैं 32 किसान यूनियन से जो कि वहां पर पहुंचेंगे प्रतिनिधि के रूप में, तो फिर किसको किसको समझाएंगे? ये जो चेहरे नहीं शामिल हो रहे हैं जैसा आपने बताया, फिर क्या इनकी तरफ से विरोध अगर उनको मना भी लिया जाता है होगा क्या? मेरे साथ किशनबीर चौधरी जी और पुष्पेंद्र चौधरी जी किसान नेता इस वक्त जुड़े हुए हैं। सबसे पहले किशनबीर चौधरी जी, जो इंफॉर्मेशन आ रही है कि फिर समझाने की कोशिश होगी क्योंकि कानून वापस नहीं होगा, पहले ही लगभग ये स्पष्ट था, आज भी लग रहा है उसी रुख पर कायम रहेगी सरकार, लेकिन समझाया जाएगा, इससे बात बनेगी सर? को देखिए परिस्थितियां क्यों है, ये सब पंजाब और हरियाणा की जो परिस्थिति है वो अलग है, और पूरे देश की परिस्थिति जो है 92% किसान ऐसे हैं जो मंडी पे पूरी तरह निर्भर है और 8% किसानों को सिर्फ एमएसपी मिलता है। ये हकीकत है। मैं किसान यूनियन के मेरे मित्र बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, मेरा उनसे एक सवाल है छोटा सा कि चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जब किसान यूनियन बनाई थी, हमारे पिताजी भी चौधरी जयपाल सिंह उसमें साथ रहे हैं। हम लोग तो बाजार खोलने की मांग पिछले 25 सालों से ज्यादा से सरकारों से करते रहे, तो ये स्थिति समझ में नहीं आ रही है कि हम अब तक अगर मंडियां इतनी अच्छी थी तो इस देश का किसान क्यों गरीब रह गया, इस देश का किसान क्यों आत्महत्या कर रहा है, इस देश का किसान क्यों कर्जे में दब रहा था? अगर मंडी हमारे आका बनेंगे और यही हमारे मालिक रहेंगे, अगर एक विकल्प इस देश में खुला है और वो विकल्प खुला है जो चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत तक कहते रहे, चौधरी चरण सिंह कहते रहे, उससे पहले पंजाब राव देशमुख पहले कृषि मंत्री थे, वो कहते रहे, जब तक किसान बाजार में नहीं खड़ा होगा तब तक उसका शोषण होता रहेगा। आज अगर बाजार खुला है तो उसको समझने की कोशिश करनी है हम लोगों को कि विकल्प जब होते हैं, किसी चीज के 4 ग्राहक होते हैं तो उसका लाभ उत्पादन करने वाले को मिलता है। ये सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। डिमांड एंड सप्लाई से बाजार चलता है। मतलब आप ये मांग नाजायज बता रहे हैं किसानों की? एक मिनट, एक एग्जाम्पल छोटी सी, गांव में आटा चक्की चलाने वाले को भी 50 बोरी गेहूं किसान नहीं बेच सकता था, उसे मंडी में लाओ, आड़ती बेचे खरीदेगा, आड़ती फिर उसको आटा चक्की वाले को बेचेगा। तो क्या खरीद लिया गेहूं तो उसके खिलाफ कार्रवाई। आज वो बाजार खुला है, आज हम अगर किसी को भी बेच देंगे बाजार खुलने से तो परेशानी उन बिचौलियों को है, उन दलालों को है जिन्होंने आज तक इस देश के किसानों को लूटा है। ये पंजाब और हरियाणा की स्थिति ये है कि वह गेहूं और धान का 98% पूरी तरह एमएसपी पे खरीदा जाता है, इसलिए उनको मंडियों की परेशानी है। लेकिन आप ये बताइए, उनको मना किसने किया कि आप मंडी में मत बेचिए? उन आड़तियों को मना किसने किया कि आप गांव में किसान से जाके मत खरीदिए? ये जो बड़ा खेल है ना दोनों पार्टियों का, पंजाब के सत्ता में रहने वालों का, उन्होंने इन मंडियों को बांटा हुआ है। असली खेल तो वह जो मंडियों के पैसे के लूट का है। पुष्पेंद्र जी, ठीक है, मैं पुष्पेंद्र जी को शामिल कर रही हूँ। ठीक है किशनबीर जी, आपकी बात समझ आ गई। एमएसपी, एक मिनट, एमएसपी को पुष्पेंद्र जी, बाजार खुल गया है, ये बात आप लोग को समझ में नहीं आ रही क्योंकि किशनबीर जी तो यही बता रहे हैं भलाई में है, फिर विरोध किस बात का है? जी देखिए, जो हमारे आदरणीय बड़े भाई कृष्णबीर चौधरी जी बता रहे हैं, मुख्य रूप से उन्होंने सारी बातें ठीक कही है, कोई बात गलत नहीं कही है।
किसानों का लगातार ये मांग रही है कि मार्केट ओपन होना चाहिए। और इसमें आदरणीय कृष्णवीर चौधरी जी स्वयं भी कहते रहे हैं और बाकी किसान संगठनों में और हमारे बीच में एक सहमति है कि जो मंडी की व्यवस्था है वो उसमें ही बेचने की बाध्यता थी। इसके अलावा आपने एक दूसरा ऑप्शन दिया है कि भाई आप बाहर जाकर के भी बेच सकें, लेकिन हमने ये कहा है कि जिस प्रकार मंडी के अंदर एमएसपी की व्यवस्था लागू है, एमएसपी से नीचे खरीद बेच नहीं हो सकती, उसी प्रकार बाहर भी एमएसपी की व्यवस्था लागू कर दी जाए और एमएसपी को जो है प्राइवेट सेक्टर के ऊपर भी बाध्यकारी मैंडेटरी बना दिया जाए। इसका लिखित में एक जो है प्रावधान कानूनों में कर दिया जाए। केवल इतनी मांग है, बाकी कृषि के क्षेत्र में सुधारों का स्वागत किया है किसानों ने, लेकिन मंडी व्यवस्था समाप्त नहीं होनी चाहिए, एमएसपी समाप्त नहीं होनी चाहिए, जिसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी और संसद में कृषि मंत्री जी ने भी कह दिया है। उसके लिए हमने इनका धन्यवाद दे दिया है और आपके माध्यम से दोबारा दे रहे हैं। लेकिन मंडी से बाहर जो व्यवस्था आपने कहा कि बाहर भी आप बेचने के लिए आजाद है, तो बाहर भी इस व्यवस्था को, जो एमएसपी की व्यवस्था है जो प्राइवेट सेक्टर को देनी है, उसके ऊपर यदि लगा देते हैं तो इसमें कोई हर्जा नहीं है। हमारे बड़े भाई जो बैठे हैं वो खुद कहते रहे हैं कि भाई रिजर्व प्राइस की व्यवस्था मैं खुद लिख करके बीजेपी में भी और तमाम लोगों को देता रहा हूं, कहता रहा हूं, और मैं तो इनको ही क्रेडिट देता हूं। इन्होंने ही इस बात को सबसे पहले शुरू किया था कि रिजर्व प्राइस होना चाहिए। अगर ये इस पे सहमति बना लें तो मैं सबसे अभी इस बढ़िया बात सवाल का होगी। जवाब लेती हूँ किशनवीर सिंह जी से, लेकिन मेरे साथ पहले मेरे दो सहयोगी जुड़ चुके हैं, मनीष कुमार मेरे साथ और वरुण सिन्हा, दो और सहयोगी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले मनीष, मैं आपके पास टिकरी बॉर्डर आना चाहती हूँ, बताइए वहां पर हाल क्या है। आज 3 बजे बात हो सकता है बन जाए, यह उम्मीद वहां पर किसानों को है? बिल्कुल आशा, मैं सुबह से यहाँ पे हूँ और सबसे दृश्य पहले मैं दिखाना चाहूंगा। आज टिकरी बॉर्डर पे आज कुछ ज्यादा ही गहमा गहमी है, भीड़ कुछ ज्यादा ही, और किसानों का जो लोग है लगातार इस रास्ते से, ये बहादुरगढ़ का रास्ता है और आपको बता दूं कि इधर से आने वाने का सिलसिला जो है यहाँ पे लगातार सुबह से जारी है। आज मुझे कुछ ज्यादा यहाँ पे भीड़ नजर आ रही है, लोग लगातार आ रहे हैं, अलग अलग हरियाणा के अलग अलग जिलों से, पंजाब के अलग अलग जिलों से, और लोगों का आने का सिलसिला जारी है। मुझे जो जानकारी दी जा रही है कि यहाँ पे करीब 10 किलोमीटर से ज्यादा लंबा जो है यहाँ पे जाम लगा हुआ है ट्रैक्टरों का, तो आप इसी से अंदाजा लगाइए 40 किलोमीटर इनका कहना है कि यहाँ पे जाम लगा हुआ है। लेकिन ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं बहुत किसान जो है यहाँ पे आए हुए हैं और समर्थन में भी यहाँ पे आए हुए हैं लोग, हरियाणा से कई लोग हैं, उनसे बात करते हैं। कहाँ से आए हैं आप? रामपुरा फूल डिस्ट्रिक्ट बठिंडा से आए हैं जी। क्या लग रहा है 3 बजे जो बैठक है सरकार के साथ, उसमें उम्मीद है आपको कि कुछ निकलेगा? उम्मीद है, निकले तो अच्छी बात है। कुछ किसानों के ये कह रहे हैं कि निकले तो अच्छी बात है, क्या कहेंगे? कहाँ से आए आप? बठिंडा से, रामपुरा फूल। आप भी बठिंडा से आए हैं, तो क्या लग रहा है आज जो बैठक है उस पर निगाहें आप लोगों की? है तो है, लेकिन जो गूंगी बोली सरकार है, जो भी है कि किसानों ने दोनों साइड ही इन्होंने मारा है। एक साइड तो जो है किसानों के बेटे हैं वो बॉर्डर पे मर रहे हैं, दूसरी साइड किसानों को जहां पर मारा जाए। मुख्य मुद्दा आज जो है, जो 3 कानून को लेकर आप लोग इतना बड़ा जो यहाँ पे जन सैलाब मुझे नजर आ रहा है, उसमें क्या लगता है कि आज उम्मीद है सरकार वापस लेगी? हाँ है उम्मीद, पर देखते हैं, लगता नहीं है। जे इनका जो रवैया देख रहे हैं पहले से, जो भी इन्होंने कानून लागू किया है पहले भी, इन्होंने पूरा, इनको मान है, घमंड है। सबसे बड़ी बात है आशा कि यहाँ पे कुछ युवा भी हैं। और आप कहाँ से आए हैं? हम संगरूर से आए हैं, पंजाब से। संगरूर से? आप भी किसान हैं? खेती करते हैं हम। मैं खुद पहले पढ़ता था, मैं ग्रेजुएट हूँ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। अच्छा। अभी खेती करने लगे हैं। जब गरीब रेवोल्यूशन आया था ना, तब किसान ने ना, जो पंजाब की जमीनें थी, जो जियोग्राफिकल एरिया अच्छा था, हमने जमीनों का पानी निकाल के उस पर जब अनाज पैदा किया ना, तो इकोनॉमिकली देश खड़ा हुआ था। तब आज जो फौज के ये सौदे हो रहे हैं, जो देश खड़ा हुआ ना, तो ये लोगों ने मेहनत की थी, तब ये खड़ा हुआ है। लेकिन आज जो बैठक है, सबकी निगाह, सब लोग यहाँ जितने लोग हैं, सबकी उम्मीद होगी कि आज क्या होता है। सब इस बात पे निगाह डाले हुए कि आज 3 बजे बैठक होती है, इसमें क्या होगा? पता क्या है, इसमें हमारा जो रॉ मटेरियल है ना, ये ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को भी हिलाएगा। ठीक है, जो हमारी होटल इंडस्ट्री है, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है, उस पे बात बनती है या नहीं बनती, सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। 3 बजे का इंतजार करना ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि किसानों का गुस्सा तो जस के तस है, लेकिन पूरी कोशिश होगी सरकार की तरफ से इन्हें मनाया जाए, सड़क से हटाया जाए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें,
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।